कल कौन सा केस कर लिया था? केस नंबर 3, 4, 5, 6। अब ये 4 है। मैंने वो कल उसका करवाया हुआ शायद, कैश का। 10,000 से ऊपर का पेमेंट, 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं करना चाहिए, है ना? क्वेश्चन करवा लिया, क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई बुक निकालो। हाँ वही बोल रहा हूँ, वो हेडिंग कंटेंट सब कुछ वही है। बुक निकालो, बुक। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। चलिए, कल हमने बात करी थी कि 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं करना, सरकार मना करती है। बोले ब्लैक मनी है, आप सीधा सीधा ब्लैक मनी को बुलावा दे रहे हो। बट ठीक है, करने वाले करते हैं, लेकिन सरकार ने साफ बोल दिया कि भैया 10,000 से ऊपर की यदि अमाउंट कैश में पेड करी टू परचेज एनी असेट, एनी फिक्स्ड असेट, तो भैया आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, डेप्रिसिएशन आपको निकालने बोला है, डब्ल्यूडीवी पढ़िए कितनी है। इस पे तो 15% लग जाएगा, क्योंकि इस पे 180 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन प्लांट डी खरीदा है, पढ़िए कब खरीदा है? 10 जुलाई, पढ़ो ना भाई, 2013। कितने की? लेकिन उनमें से या उसमें से 1 लाख रुपए किसमें पेड कर दिया? मैंने क्या बोला था? अमाउंट लिमिट से ज्यादा, और ये ज्यादा है, यानी आपने 1 लाख का अमाउंट कैश में पेड कर दिया। मशीन कितने की थी? 5 में से 1 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने नहीं मिलेगा, यानी 4 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने मिलेगा। आगे पढ़िए, बैलेंस अमाउंट हैज बीन पेड थ्रू एन अकाउंट पेड चेक, और यही चाहती है सरकार। सच प्लांट वाज पुट टू यूज ऑन द सेम डे, यानी इस क्वेश्चन में आप 5 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, कितने पे लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? निकालिए डेप्रिसिएशन। और हाँ, इधर 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 पढ़िए क्या लिखा है, कुछ याद आया? एडिशनल क्या लगेगा? 20%। किस पे लगेगा? ओपनिंग की प्लान डी, ओपनिंग पे लगेगा। प्लान डी पे कितना लगेगा? 20। किस अमाउंट पे लगेगा? 4 लाख, यानी 4 लाख पे कितना परसेंट लग गया? 35। 15 वो 20 ये निकाल लो। अली साहब, कल हमने 2-3 प्रोविजन और पढ़ा दिए, फिर आप एब्सेंट हो गए। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, अब किसी से लेना। हम तुम्हारा टाइम सुबह 8, 8:30 का कर दें क्या? अरे तो नहीं तो फिर कैसे मैनेज होगा? फिर वो मुन्नी इधर देखो, माहेश्वरी जी, डायरेक्ट टैक्स 1 घंटे लगेगी, क्योंकि विनय सर अब कल से तुम्हारा 2.5 घंटा शुरू करने वाले हैं, तो फिर मेरे को 1 ही घंटा मिलेगा। शाम को कैसे बढ़ेगा? तुम्हारी 4 बजे तक एसएम खत्म होगी, पता है? अभी 10 से 15 दिन बाद लॉ स्टार्ट हो रही है तुम्हारी, हम लॉ स्टार्ट करवा रहे हैं तुम्हारा, तो तुम्हारी छुट्टी 6 बजे होगी अब, तो फिर कैसे होगा? हाँ, कॉर्पोरेट लॉ शुरू होने वाला है। हम फर्स्ट ग्रुप को पूरा लाइन, हम क्या सोच रहे हैं, तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप एक लाइन में कर दे। एक लाइन मतलब जैसे विनय सर ले ली सुबह, फिर मैं आ गया, फिर लॉ लग गया, फिर तुम्हारा सेकंड ग्रुप चलेगा, निपटा देंगे हम। हमको सिलेबस तुम्हारा एनी हाउ फरवरी तक खत्म करना है। हम फरवरी तक खत्म करके तुमको सिर्फ रिवीजन 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 सिर्फ रिवीजन करवाएंगे। मतलब 15 अटेम्प्ट 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, हमारा टारगेट ही है तुमको पास नहीं करवाना, एग्जामिनेशन दिलवाना है, और क्या। 100% हम यही करने वाले हैं। तुमने इतना रिवीजन कभी देखा ही नहीं होगा हम जो करने वाले हैं। करिए, अली साहब भी इसमें आ जाएंगे,
करिए रिवीजन। मई तक आते आते तेरा तो कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। अरे यार बिल्कुल। 10:08। थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, कल था 10:17, आज है 10:08। कल हो जाएगा 9:08, 1 घंटा पहले। अभी विनय सर तुम्हें झटका देने वाले हैं। कल से तो तुम्हारी ब्रांच अकाउंट स्टार्ट होने वाली है सुबह 8:30 बजे से, मर्ज। उनकी भी बची हुई है। और ऐसे भी अपन ऊपर ही रहते हैं, बच्चे कितनी दूर दूर से आते हैं देखो। थोड़ा पड़ेगी तो। लो भैया जल्दी करो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। तुम क्या सोचते रहते हो, लो छोड़ो मैं ही करवाता हूँ। तुम पता नहीं क्या सोचते हो, भगवान जाने। क्वेश्चन नंबर क्या है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? ईयर क्या है? 23/24। हाँ ये करण सिंह जी के, हनुमान जी के मंदिर गए थे। 15% का डेप्रिसिएशन, तो ये हो गया 1.5 लाख। और भैया उसकी डेट बताना क्या है? नहीं लेकिन क्या है? पुट टू यूज भी यही है। कितने की है? 5 लाख की है ना? वो हमको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कैश में पेड हो गया है 1 लाख माहेश्वरी जी, तो बात करते करते डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अब कितने पे लगेगा माहेश्वरी जी? 4 लाख। और 4 लाख पे 35 कहां से आ गया? 15 ओरिजिनल और 20 एडिशनल। एक 40। तो टोटल डेप्रिसिएशन लगा लीजिए। ऊपर आया 1.5, नीचे आया 41। तो माहेश्वरी जी बात करते करते अंतर क्या आ गया पता ही नहीं चला, 290। अभी हम तुमको सुबह 7 बजे भी उठाएंगे। अभी कनक की हालत थोड़ी गंभीर लग रही है मुझे। अरे कल पता है विनय सर ने क्या बोला? कल सच में विनय सर ने बोला सर 6 बजे से मैच लगा दे क्या? मैंने बोला सर बच्चे घायल हो जाएंगे, देखेंगे जो आ रहे वो भी नहीं आए, कनक आएगी 6 का 10। तो हम भी कर लेते हैं विनय सर। अरे वो 3 बजे उठ जाते हैं यार, उनके 9 बजे उठ सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, और वो भी 365 दिन। मानना पड़ेगा पूरा परिवार उठ जाता है, क्योंकि उनकी लड़की वो स्पोर्ट्स में है ना। हाँ 3 बजे सोचो कनक, अपन भी कर अपन भी करेंगे ना। कनक रेडी है, और कौन रेडी है? काजल भी रेडी है, कार्तिक रेडी है, यादव जी रेडी है। तेरे को तो ऊपर ही उठा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। गार्ड को भेज दे के बोलेंगे उठा के लेकर। बट हाँ 4 लाख, 1 लाख हट जाएगा। और आप 1 लाख माइनस करके मत दिखाना। हटाऊं? अरे यार थोड़ा, ये अभी उठी है सो के। हाँ मतलब समझाना तो पड़ेगा। फॉर्मेट यदि आपको यूज कर रहे हैं तो कल वाला करिएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेस। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 1 मिनट रुको 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 रुको। 10 लाख थी। ये यहां से शुरू है कनक जी। 10 लाख प्लस 4 लाख का, तो 14 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा। चार किस हो गए? 4 और बचे हैं।
आज कौन सा डे, दिन कौन सा है? देखो आज खत्म होता है कि नहीं। शुक्रवार। अभी तो तुम्हारी 1-2 संडे छुट्टी चलेगी, फिर देखो हम लपेटेंगे तुम। अभी संडे आने आएगा, संडे सुबह 8 बजे से लगती है सबकी बैच। इस संडे तो छुट्टी है लगभग। विनय सर ब्रांच अकाउंट पढ़ाएंगे बस। संडे भी हम शायद लगती है। हाँ, इस संडे शायद विनय सर यदि आज से ब्रांच शुरू कर दिए, आज नहीं सॉरी कल से, तो फिर तो कंटिन्यू करेंगे। हो गया। तुम्हारी क्लास नहीं आज? अच्छा। हाँ तो फिर मुझे लगता है फिर गया, संडे आराम करो। लेकिन मुझे लगता तो रहा है कि संडे लेंगे, वो देखना क्लास। आए आए बाजू वाली क्लास में। हम लोग दोनों को एब्सेंट कभी नहीं होगा। हम मई 25 में 90 दिन पूरा पढ़ाए हैं, तो एब्सेंट वाली बात ही नहीं होती है। हो गया। धन्यवाद कनक जी। केस 5। अब भैया मेरे, अब ध्यान से देखना। रुको, शुरू करें। केस 5। केस 5 का नाम है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन क्या होता है बताइए? आज की जनरेशन पावर में है सर। पावर जनरेशन का मतलब होता है कि कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर रही है और सप्लाई भी कर रही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अडानी पावर, जो घर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहा है। रिलायंस पावर, टाटा पावर, फिर इसके बाद एनटीपीसी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। एक कंपनी है जो तुम्हारे कैंपस में होती है, इंस्टीट्यूट बुलवाती है कैंपस में ये कंपनी को। ये पता क्या करती है? बताओ तो ये क्या करती है? आरईसी, ये कैंपस में कंपनी आती है, चार्टर्स को लेकर जाती है। इंदौर में तो आती है। क्या करती है कंपनी? फुल फॉर्म क्या इसका? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये इलेक्ट्रिफिकेशन है कॉरपोरेशन। ये कंपनी अधिकतर लोकोमोटिव इंजन को सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेन होती है उसको सप्लाई करती है, चार्टर्स को हायर करती है। चलो, तो अब हम केस क्या पढ़ने वाले? पावर जनरेशन। ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करती हैं और धन्यवाद सप्लाई भी करती है। अब सुनिए, पहले हम एक काम करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं। आपने सुना ही होगा कंपनीज एक्ट 2013। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। सीए फाइनल और इंटर की ऑडिट में आप पढ़ेंगे बैंकिंग एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1956 भी है, 2002 भी है। एक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट 1938 और 2002, और एक है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2006। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कुछ चीजें समझाता है, आइए समझते हैं। यानी पावर जनरेशन में 2 केस होंगे। केस 1 ये सब केस है, और सब केस 2। तो माहेश्वरी जी ऐसा है, पावर जनरेशन में 2 केस है, सब केस 1 सब केस 2। अब सुनिएगा ध्यान से। आपको मैंने कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, मैंने आपको एक शब्द, एक वर्ड पढ़ा था, ब्लॉक। याद आ रहा है? मैंने बोला था रेट वाइज चलना है ब्लॉक में। 10%, 15% और 20 है तो 3 ब्लॉक बनेंगे, और सिर्फ 10 ही है तो 1 ही ब्लॉक बनेगा। और सीतारमन को नेचर ऑफ असेट से कोई लेना न देना, उसको सिर्फ अपना प्यारा है ब्लॉक। अब आप सुनिएगा ध्यान से। यदि पहला केस लिखें या समझें
अरे यार एक मिनट, पहला केस ये है कि पूरा ब्लॉक क्या हो गया, खाली। भैया क्यों खाली हो गया? क्योंकि हमने बेच दिया। क्या बेच दिया? असेट बेच दी। पूरा ब्लॉक खाली हो गया, हमने असेट बेच दी। असेट बेची तो फायदे का सौदा हुआ, असेट बेची तो सेल्स ज्यादा की हुई इन कंपैरिजन टू, मतलब एक डेमो ले तो मान लीजिए मैंने सेल कितने में किया, 10 लाख, और डब्ल्यूडीवी कितने की थी। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने पहला केस पढ़ा है जो मैंने अपने बुक से क्वेश्चन करवाया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ओ तक था। तो आप बताइए जब सेल ज्यादा हो जाती है डब्ल्यूडीवी से तो क्या आता है? कैपिटल गेन। लेकिन दादा वो जो आपने पढ़ा वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कुछ अलग बोलता है। और आपको एक बात और बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये सब स्टैट्यूटरी एक्ट है, यानी अलग अलग इंडिपेंडेंट है, हम जो बोलेंगे वही होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये लिखा है कि यदि सेल ज्यादा हो जाए डब्ल्यूडीवी से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि सेल ज्यादा हो जाए डब्ल्यूडीवी से तो अकाउंट की भाषा में से बोलते हैं प्रॉफिट, इनकम टैक्स की भाषा में बोलते हैं कैपिटल गेन, और इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में बोलते हैं चार्ज। वर्ड ही अलग हो गया। फिर से इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग चार्ज। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो भैया एक फॉर्मूला बनता है, यदि सेल ज्यादा है डब्ल्यूडीवी से और आपने क्या किया, पूरा ब्लॉक बेच दिया, यानी ब्लॉक में अब कोई भी असेट नहीं है, और सेल ज्यादा हो गई डब्ल्यूडीवी से, तो जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग चार्ज। और मजेदार बात यह है कि घूम फिर के बैलेंसिंग चार्ज क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट पे क्या लगेगा? तो ये टैक्सेबल किधर होगा? अंडर सेक्शन 41। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई मेरे क्या इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बैलेंसिंग चार्ज पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि अपने आप में प्रॉफिट है। प्रॉफिट पे क्या लगता है? टैक्स। टैक्स किस सेक्शन में लगेगा? सेक्शन नंबर 41। लिख लो सारी चीज। सेल यदि ज्यादा हो जाए डब्ल्यूडी से तो उसे क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट पे क्या लगेगा? टैक्स। डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और टैक्स किस सेक्शन में लगेगा? सेक्शन नंबर 41। ठीक है। लेकिन यदि मैथमेटिक्स उल्टी हो जाए, आइए केस 2, सब केस 2। यदि ब्लॉक एम्प्टी नहीं है, मतलब खाली नहीं है, इसका मतलब ब्लॉक में अभी भी, जल्दी बोलो, ब्लॉक में अभी भी क्या है? ब्लॉक अभी भी भरा है, नहीं असेट है। यानी हम यहां लिख देते हैं ऋषभ यादव जी, फुल असेट नॉट सोल्ड, लिख लीजिए। यानी आपने पूरा असेट नहीं बेचा है, यानी अब डब्ल्यूडीवी ज्यादा है किससे? डब्ल्यूडीवी ज्यादा है किससे? एक एग्जांपल ले, डेमो ले। सेल है 10 लाख, अरे सॉरी, डब्ल्यूडीवी है 10 लाख और सेल है 7 लाख। अब मुझे बताइए, हमने वापस से केस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक किया था। डब्ल्यूडी ज्यादा होती सेल से तो क्या होता है? वाह बहुत बढ़िया। ऊपर क्या लिखा मैंने? डब्ल्यूडीवी ज्यादा हो जाए, तुम फिर भूल गए, तुम्हारी भूलने की आदत ही है। डब्ल्यूडीवी मान लो 10 लाख की, जो मैंने लिखा, 10 लाख में से 7 लाख बेचे कि 10 लाख को 7 लाख में बेचे? जल्दी बोलो। 10 लाख में से 7 लाख बेचे, यानी अभी भी बचा है। याद करो, भूल गए तुम, याद आ रहा है? तो 3 लाख की एसेट बची, तो 3 लाख पे क्या लगेगा? अब सुनना मेरी बात, यदि हम अभी तक का सम देखें, कल तक का सम देखें, तो हम क्या लिखते थे? डब्ल्यूडीवी 10 लाख माइनस सेल 7 लाख, जो बचा बैलेंस डब्ल्यूडीवी लिखते थे। लेकिन अब
शब्द चेंज, वर्ड चेंज, जो डिफरेंस आएगा 3 लाख का, उसे बोलेंगे, पढ़िए मैंने क्या लिखा। और मुन्ना इधर इधर, कनक जी इधर। टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होता है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब बैलेंस डब्ल्यूडीवी होता है। यानी इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन नाम चेंज हो गया है। ये नाम चेंज आखिरकार क्यों हुआ? एक्ट चेंज हो गया। एक्ट कौन सा लग गया? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। नहीं समझे तुम? ये सारा ये जो केस पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट उल्टा है। प्रॉफिट हुआ तो उसे क्या बोलता है? बैलेंसिंग चार्ज। और डब्ल्यूडीवी हुई तो उसे क्या बोलता है? और टर्मिनल डेप्रिसिएशन पे क्या लगेगा? ये लिख लेना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आधे से ज्यादा बच्चे पता है इसको क्या समझते हैं? ये अपने आप में डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन ये क्या है? चेतन साहब टाइम क्या है आने का? 10:24 में आए हैं आप, कनक से भी लेट। चलो अब मैं तुमसे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो राज, कल हमने पिज्जा खाया, आप थे नहीं। कल हमने आपको बहुत याद किया। हाँ, वो बाहर बैठे हुए थे, अंदर आप क्यों नहीं आए? धन्यवाद, मतलब मेरा खौफ अभी से फैल गया। 15 मिनट लेट। वो देख उधर, वो देख इधर इधर, कनक और चेतन को देख। कनक कहां से आती है? पास से आती? किधर, कहां पे घर है? ले, पाटनीपुरा। यादव जी बुक चली गई, बोल बोल के मैं थक गया। तुम्हें तो 3 बुक बची थी, पता नहीं उन्होंने किसको दे दी, क्या मालूम। कल मैंने बात करी थी। हो गया क्या? दे दूं क्वेश्चन? हाँ, इसका दे रहा हूं। लेकिन यहां पर आपको पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर। एग्जामिनर खाली पता क्या पूछेगा? मतलब यही निकालो बस। वो ये नहीं पूछेगा इस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, वो ये पूछेगा बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन कितना आएगा। समझ गए? शुरू करें। क्वेश्चन मैं आप ही को करने दूंगा। ये 4 केस हैं, एक केस मैं बता देता हूं, मतलब इसमें फर्दर केस हैं ABCD। मैं एक केस बता देता हूं आपको। इंपॉर्टेंट लिमिटेड पावर जनरेटिंग यूनिट है। 1 अप्रैल, पढ़िए साल, पढ़िए कौन सा है साल, कौन सा आया? कितने की प्लांट करी थी? डेप्रिसिएशन कितने का लगा? अब एक बात आपको और बता देता हूं, लिख लीजिए। हम कितने केस पढ़ने वाले? 8। 8 में से ये कौन सा नंबर का केस है? 5th। आप तो ओवरऑल एक कंक्लूजन सुनिए और लिख लीजिए। पावर जनरेशन में डेप्रिसिएशन की मेथड SLM लगती है, और बाकी सब केसेस में मेथड WDV लगती है। लिख लीजिए, पावर जनरेशन में मेथड लगती है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन बाकी सब केसेस में, जितने भी केस हैं, जो भी केस है, उन सब लगेगा WDV। यानी एकमात्र पावर जनरेशन ही ऐसा केस है जिसमें स्ट्रेट लाइन। बोलो भैया ऐसा क्यों? क्योंकि तुम भूल गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लग रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्ट ही अलग चला गया ना। वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो बोल रहा है मेरे को इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मेरी बात मानूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या बोलता है? हम तो पावर जनरेशन में SLM मेथड ही लगाएंगे। यानी ये जो तुम इलेक्ट्रिसिटी पोल दिख रहे हो ना, पोल पोल खंबा, ये खंबा नगर निगम इसमें क्या लगाती है? SLM मेथड लगाती है। ये खंबा नगर निगम का ही है, खंबा वो नहीं। खंबा यानी इलेक्ट्रिसिटी पोल। ये देखो अपनी दुनिया में बैठे हुए सब। मुन्ना, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, भरी जवानी में पागल नहीं हूं मैं। इधर देखो, ये तुमको जितने भी टावर, इलेक्ट्रिसिटी पोल दिख रहे हैं ना, ये सब नगर निगम मेंटेन करती है। नगर निगम जानते हो?
आईएमसी, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो अपनी जब बैलेंस शीट बनाती है तो इस पे एसएलएम मेथड लगाती है। और सबसे मजेदार बात, पूछो क्या, तुम जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो तुम्हें खंबे की ऑडिट करनी है, हमने भी की है। खंबा वो नहीं, अब नहीं तो देखे वहीं जाके एक टन कनक बोले लेट हो गई थोड़ा सा ले लो सुनो, खंबा यानी इलेक्ट्रिसिटी पोल, वो टैंकर दिख रहा है उसके पास में देखो कितने सारे खंबे लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल की ऑडिट होती है। यानी ये जो खंबा है पोल, उसकी ऑडिट होगी। हम पूरा लिख के जाते थे कि भैया कैसे ऑडिट, उसका मीटर चेक करना, ये करना, तब जाके हमें समझ में आया कि इसकी भी ऑडिट होती है। और इस ऑडिट को पता है क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑडिट। इस ऑडिट को बोलते हैं एनर्जी ऑडिट। बहुत तरह की ऑडिट होती है भाई, आपको भेजेंगे। आप यदि इंदौर पार्टिकलशिप करोगे ना, इसकी ऑडिट आपको भर भर के मिलेगी। बस खंबे पे लग मत जाना, वो पहले से ये समझा देता है कि एक दिन मैं चलूंगा तेरे साथ, बाकी दिन तू जाएगा, और खंबे पे टच मत कर देना, नहीं तो हो गया। देखेंगे ऑडिट प्यारी हो गई ठीक है, चलो। तो एसएलएम मेथड लगती है, एसएलएम यानी, धन्यवाद। अब आप इधर देखिए, इधर 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 21 अप्रैल 2023 साल क्या आया, यानी इसने बेचा कब है? 23-24 को, और खरीदा कब है? बताओ कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा? 21-22। और याद आ रहा है, जिस साल बेचेंगे उस साल, तो उस साल आंसर निकलेगा इधर इधर। आंसर कौन सा निकलेगा? या तो बैलेंसिंग चार्ज, या तो कैलसी उठाओ, एक डेमो में दिखाता हूं। लिखो 50 लाख, 2 साल की एसएलएम मेथड लगा लो, 15% का डेप्रिसिएशन है। एसएलएम लगेगा 50 लाख का 15% कितना होता है? तो यानी 15 लाख हो गया। तो 50 लाख में से 15 लाख माइनस करो, 2 बार क्यों, एक बार का 7.5, तो 2 बार का 15, 35। अब रुक जाओ, इधर देखो, 35 आ गया सबका, कनक आ गया, नहीं आया। 21-22 और 22-23 2 साल डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 23-24 में आपने बेच दिया है। तो एसएलएम मेथड है, यानी डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। 50 लाख का 15% कितना होता है? तो 2 साल का कितना? 15 लाख। 50 लाख में से 15 लाख माइनस करो। अब इधर देखो, इधर देखो, 35 लाख की क्या आ गई? अब तुमको इसको सेल से कंपेयर करना है। इधर देखो, इधर सेल कितनी है? डब्ल्यूडीवी ज्यादा है कि सेल ज्यादा है? चेक करो मैंने क्या लिखा है, केस पढ़ो, केस पढ़ो, कौन सा लगा? तो 35 लाख में से 7.5 लाख माइनस करो, तो 27,50,000 पहला आंसर निकला। टर्मिनल आया समझ कि फिर से बताऊं? डब्ल्यूडीवी ज्यादा है कि सेल ज्यादा है? तो डब्ल्यूडीवी ग्रेटर देन सेल। सेल कितने की है? तो दोनों का जो डिफरेंस आया वो क्या गया? सब केफ 2 पढ़ो, सब केफ 2, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अब इधर देखो, एक बार इधर और देख लो, इधर देखो, ये 35 लाख का फिगर सब जगह कांस्टेंट रहेगा, बार बार मत निकालना, सब जगह कांस्टेंट। अब करो, प्रेजेंटेशन वाइज करना ढंग से। लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा 21-22, 22-23। आप एक साथ भी दिखा सकते हो, एक साथ 2 साल का। आपका नाम क्या है? सुधांशु, 1 H। आप फेस के स्टूडेंट थे फाउंडेशन? ओ सेल्फ, क्या स्कोर रहा इस फाउंडेशन में? कितना मार्क्स? कार्तिक जितना नहीं, कार्तिक का 222 आया था। तेरा भी सेल्फ स्टडी? कनक तू फाउंडेशन यहीं से किए? तो कहाँ थी वहां जब राघव में हो रहा था? तो सोच ले, आराम से सोच ले। लेट हो गई थी 4 घंटा। आवाज नहीं है क्या? कितना स्कोर आया तेरा फाउंडेशन में? कितना मार्क्स? तो ये गंदा थोड़ा ना भाई। देख, सीए में ऐसा बोला जाता है, 2 चीज इंसान से कभी मत पूछना,
सीए का अटेम्प्ट, लड़की की उम्र नहीं समझ में आया। सीए का अटेम्प्ट और लड़की की एज, चलो 3 आ गए। तो माहेश्वरी जी ऐसा है ना, हम अटेम्प्ट पूछेंगे ना मार्क्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, सीए होना जरूरी है। हाँ सच में सीए होना जरूरी है। हमारी कौन सी रैंक आई है, हम भी तो पढ़, अच्छा कमा ही रहे। हो जाए तो बोल देना भाई, नहीं हो तो भी बोल देना। डिफरेंस कोई बैलेंसिंग चार्ज, डिफरेंस कोई टर्मिनल डिप्रिसिएशन। अरे माहेश्वरी जी एक बार बुक दो ना आपकी, मैं दे रहा हूं 2 मिनट में ना। ये लो माहेश्वरी जी, थैंक यू। क्या भाई हो गया क्या? पहला आंसर क्या आया? 2750 टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा बैलेंसिंग, चौथा आ गया बुक। अच्छा बुक नहीं होगी, अरे कार्तिक उसको दे दे यार कुछ क्वेश्चन, उसके पास क्वेश्चन नहीं है। तेरे पास भी नहीं है? अरे फिर भी सबका आ गया कि बताऊं? यादव जी, राज, करो। उसको नहीं मालूम है कौन सा केस है, क्योंकि वो आज ही आया ना केस। चालू करूं? हो गया सबका? राज आंसर आ गया? क्या क्या आया? 2750, 5, 10 और 20। तेरा आ गया? अब केस 6, भैया केस 6 थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। करूं स्टार्ट? केस 6 क्या है सुनना। माहेश्वरी जी क्या बन गई? ये बन गई सीए। माहेश्वरी जी ने क्या सोचा? प्रैक्टिस करेंगी अब। माहेश्वरी जी का क्या है? ये घर है। क्यों दिल पे लेना है? घर 5 करोड़ का है, थोड़ा पैसा इधर भी। अब माहेश्वरी जी ने सोचा कि क्यों ना एक काम करें कि घर अभी घर जैसा था, मंदिर था, स्वर्ग था, अब मैं
घर को प्रैक्टिसिंग के लिए ऑफिस बना देती हूं। यानी अब माहेश्वरी जी इस घर को ऑफिस बनाना चाहती हैं। यानी कल तक ये घर घर ही था, माहेश्वरी जी के पापा ने या माहेश्वरी जी ने ये घर खरीदा था। अब कब खरीदा था? 2021-22 को ये घर खरीदा था, लेकिन 2024-25 में जब माहेश्वरी जी सीए बनी तो इनको लगा कि नहीं यार, मैं तो प्रैक्टिस करूंगी और मेरे पास एक अच्छी खासी जगह है, बीच एरिया में मेरा मकान है, तो कहीं ना कहीं मैं तो भैया प्रैक्टिस बनकर अपने घर से ही काम करूंगी। अब माहेश्वरी जी ने घर घर के तौर पर कैसे यूज किया? 1 साल, 22-23 2 साल और 23-24 3 साल, 3 साल तक घर घर के तौर पर यूज किया। 24-25 में इन्होंने अपने घर को क्या बना दिया? बिजनेस नहीं, प्रोफेशन, प्रैक्टिस है ना। अब सुनना, मुझे एक बात बताना, ये घर था 5 करोड़ का। देखो भैया, जब घर लिया था तब थोड़ा ना मालूम था कि सीए बन के प्रैक्टिस करेंगे, सीए बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, और ये भी नहीं मालूम था कि सीए बन जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो क्या अपनी घर पे ही करेंगे, वो तो अचानक से होता है। हाँ चलो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 3 साल 21-22 22-23 और 23-24 डेप्रिसिएशन लगा होगा घर पे? हाँ या ना? और लगा होगा तो क्या क्लेम करने मिला होगा? हाँ या ना? चलिए बोलिए, क्लेम करने मिला होगा? क्लेम करने फिर से एक बार, क्लेम करने मिला होगा? जब घर घर था तब क्लेम करने डेप्रिसिएशन मिला होगा? अरे बार बार तुम आंसर चेंज करो, बोलो। पता नहीं मतलब? नहीं भैया, अब ऐसा बोलिए कनक जी, हाथ से सही है भैया। सरकार बोलती है रेसिडेंस यानी घर, घर यानी पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम करने नहीं मिलेगा। सुनते रहना, लिखना मत, लिखना मत, बहुत बहुत लंबी दास्तान है। तो बोले पर्सनल एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम करने नहीं मिलेगा। यहां तक समझ गए कि फिर से बोलूं? लेकिन आपने अपने घर को अब क्या बना दिया? कमर्शियल। तो जब से बनाया तब से डेप्रिसिएशन अब क्लेम करने मिलेगा, यानी 24-25 में मिलेगा। लेकिन अब चक्कर यह है कि क्या 5 करोड़ पे क्लेम करें? अब रुक जाइए जरा, वो जाइए जहां मैंने लिखा था डेप्रिसिएशन की रेट, जाइए चेक करिए जरा क्या लिखा है। राज बाबू देख लो तो भैया कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बताइए? कब? 21-22 22-23-24 में लगेगा? 5% भी नहीं लगेगा। एक आंसर चाहिए। 15% लगेगा। आवाज ही नहीं आ रही मुझे। कौन से साल? आप पूछो, पूछो तो सही। ये जो 3 साल में क्या 5% डेप्रिसिएशन लगा होगा? नहीं मेरे को मारो गोली, आप बताओ ऐसा। ये किस दुख में बैठा हुआ है सर? लड़की छोड़ के गई है या कोई लड़की लाइफ में आई है? कोई आया या तो कोई गया। इंसान 2 ही प्राणी में दुखी होता है। तो आप किस लिए दुखी हैं? कोई आया है? अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। कोई आया है? वो शर्माने वाली बात है, मतलब कोई आ गया है, इसीलिए कल तुम लेट हो गए। सर अब से आपकी बैच मतलब बेंच में चेंज कर दूंगा, सीट बैठने की सीट इधर उधर बैठा दूंगा मैं। अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे कोई आया है कि कोई गया है? हाँ फिर भी शर्मा रहा है। अब सुनना, इतना सीधा रमन नहीं समझा शर्माती है। अब सुनो,
अब मुन्ना ऐसा है कि तुमने, चलो पहले मैं ऐसा बता दूं, तुमने अपने घर को किस में कन्वर्ट कर दिया। अब सुनना ध्यान से, यदि घर आगे चल के कमर्शियल बन जाए, यदि घर आगे चल के कमर्शियल बन जाए, तो बैक डेट से यानी रेट्रोस्पेक्टिव से, रेट्रोस्पेक्टिव जानते हो, बैक डेट से जब से घर खरीदा है तब से डेप्रिसिएशन लगेगा। सुनते रहना। और मजेदार बात यह है, बैक डेट यानी 21-22 से क्या लगेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, यदि घर किस में कन्वर्ट हो जाए, मैं एक ही बात 10 बार बोल रहा हूं, कमर्शियल में कन्वर्ट हो तो ही ऐसा होगा, तो बैक डेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, और वो भी कितना, 10%। लेकिन अब रुक जाना, 21-22, 22-23 और 23-24 ये सालों का डेप्रिसिएशन क्लेम करने नहीं मिलेगा। फिर से एक बार वापस से सुन लो, मैं वापस बोल रहा हूं, यदि घर कमर्शियल में कन्वर्ट हो जाए तो बैक डेट से यानी पीछे से जब से घर खरीदा तब से क्या लगेगा। लेकिन कितना लगेगा, 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, लेकिन क्लेम करने नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उस समय घर के तौर पर यूज किया। गेम बहुत बड़ा खेला है सरकार ने, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। देखना, मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूं, एक डेमो देखना। ये 24-25 असेसमेंट ईयर है, कितना बड़ा गेम खेला है। यदि मैं 5 करोड़ पे डेप्रिसिएशन लगाता, 5 करोड़ क्या थी किसकी, घर की, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आता, लगभग 50 लाख। और सरकार ने गेम क्या खेल लिया कि भाई तू हर साल डेप्रिसिएशन माइनस कर, हर साल तू डेप्रिसिएशन माइनस कर, और फिर जो वैल्यू आए 24-25 में उसमें क्लेम कर, यानी डेप्रिसिएशन तो मेरा कम हो जाएगा। सोच के देखो, तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो। अरे ये यदि मैं डायरेक्ट लगाता तो डेप्रिसिएशन ज्यादा था, डेप्रिसिएशन ज्यादा आता तो नेट प्रॉफिट कम होता, तो ज्यादा कम होता, और ज्यादा कम होता तो टैक्स भी ज्यादा कम होता। अब यहां पर वैल्यू ही कम हो गई असेट की, तो डेप्रिसिएशन कम लगेगा, कम लगेगा तो नेट प्रॉफिट कम कम होगा, और वो कम कम होगा तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा। छोड़ो, तुम डेमो देखो, मैं तुम्हें डेमो ही दिखाता हूं। ये पढ़ो, कब खरीदा घर। अब तुम इधर ही देखो, इधर इधर उसको बुलाओ, इधर देखो, कब खरीदा, कितने में खरीदा। ये पढ़िए, टिल यानी कब तक, घर किसके लिए था, और इस तारीख से घर क्या बन गया, खुद का प्रोफेशन ले आए, किस असेसमेंट ईयर का निकालना है। अब मैं तुम्हें डेमो दिखाता हूं, देखो ये क्या है पहले चेक, ये अरे ये क्या है पहले चेक कर लो। बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, रेसिडेंस पे 5, कमर्शियल पे 10, लेकिन ये क्या हो रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा। अब तुम कुछ करना मत, यहीं पे देखो केस नंबर क्या है, लिखना मत, अभी मैं सब करवा दूंगा, लिखना मत कुछ भी। 1 मिनट रुक जाओ, वापस से ईयर देखें, 21-22, लिखना मत, 10 लाख है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इधर देखो 1 दिसंबर यानी 180 डेज से कम, तो इसका आधा, ये 10 लाख था कि कितना, हाँ ठीक है, 50,000, ठीक है, 9.5 लाख आ गए, किधर आ गए, फिर क्या लगा, कितना आ गया, करो माइनस 8, 35। अब रुक जाना, इधर देखो, ये पढ़ो, किस असेसमेंट ईयर का निकालना है, यानी प्रीवियस ईयर का निकालेंगे, 23-24, और 23-24 में वो पुट टू यूज भी ले आया है। मतलब 1 दिसंबर को अपने बिल्डिंग को, 1 दिसंबर 2023 को बिल्डिंग को काय के लिए यूज कर लिया भैया। एक सिली मिस्टेक मत कर देना, क्या वाह, कुछ करना मत, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पे 10 लगा के वापस आधा मत कर देना, आधा पहले साल ही होता खाली। आप समझो आधा करने की बात मैंने क्यों बोली, आधा करने की बात ये बोली, 1 दिसंबर 2023 है, बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, 180 डेज से कम,
आएगा ना। बच्चा क्या सोचेगा, प्रोफेशन में तो बिल्डिंग पहली बार आ रही है, लगाओ 180 डेज से कम। नहीं, 180 डेज ऑलरेडी लग चुका है, पहले साल ही लगता है 180 डेज, उसके बाद के सालों में 180 डेज का कॉन्सेप्ट याद रहेगा। कुछ करना मत, अभी रुक जाओ 2 मिनट के लिए, मुझे पूरा समझा लेने दो पहले। अब सुनना, हम असेसमेंट ईयर का निकाल रहे हैं, कौन सा, यानी 23-24 में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, इतना आएगा। इधर ही देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो। अब हम, या मैं क्या बोल रहा हूं, ये डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इस समय घर के तौर पर बिल्डिंग यूज हुई है, ये डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे, घर के तौर पर यूज है। लेकिन ये क्लेम करेंगे क्योंकि प्रोफेशन में आ गई। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, 1 दिसंबर तक या 30 नवंबर तक वो घर के तौर पर यूज हो रही थी, जल्दी बोलो, हो रही थी, और 1 दिसंबर से प्रोफेशन बन गई। लेकिन बाइफरकेशन, वो याद है बाइफरकेशन के साथ कि अप्रैल से नवंबर तक 7 महीना ये, 8 महीना ये नहीं करना है, ध्यान रखना। यानी अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि सीतारमन मुझे पूरे 10 लाख पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने देती तो डेप्रिसिएशन 23-24 में कितना आता, 1 लाख। डेप्रिसिएशन इधर कितना आ रहा है, अब तुम बताओ घाटे का सौदा है ये वाला कि फायदे का सौदा है, घाटे का, क्योंकि उसके कंपेयर में डेप्रिसिएशन 14,500 कम है। 14,500 कम है तो नेट प्रॉफिट 14,500 से बढ़ गई, 14,500 से नेट प्रॉफिट बढ़ी तो टैक्स आया, समझ, मतलब सरकार ने गेम खेला अपने साथ, आया कि फिर से बोलूं, मैं फिर प्रोविजन समझा रहा हूं। यदि घर आगे चल के कमर्शियल बन गया, देखो अपन में से किसी को भी नहीं मालूम है कि वो कमर्शियल बनेगा, ये तो वो वाली बात हो गई कि जब बनेंगे तब देखेंगे। अब तुम अभी सीए बने नहीं, तुमसे मैंने पूछा क्या करोगे, जॉब प्रैक्टिस, सर देखेंगे अभी तो इंटर ही चल रहा है। फिर फाइनल में मैंने जॉब प्रैक्टिस, सर देखेंगे अभी तो सीए चल रहा है। सीए बन गए, हाँ सर आप सोच रहे हैं प्रैक्टिस कर ले, कहा अब तुम सोच ही रहे हो, अचानक से तुम्हें याद आया क्यों इतनी कैपिटल लगाए, घर अपने को यूज कर लेते हैं, तो वो उस समय होगा। अब मान लो तुम्हारे पापा ने 25 साल पहले घर खरीदा था, 25 साल बाद तुमने उस घर को क्या बना दिया, 25 साल तक डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, सोचो। लेकिन वो 25 साल तक डेप्रिसिएशन क्लेम करने, और 25 साल के बाद जो डब्ल्यूडीवी आएगी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करने मिलेगा। आया समझ कि नहीं आया? तुम इंदौर के तो हो नहीं, या हो भी, सराफा बाजार देखा है खाने पीने की, सराफा बाजार में जाना, उधर घर देखना, बहुत पुराने किस्म के घर हैं, पता नहीं कौन से 1970-60 के घर हैं। उन सब घरों को आजकल उन्होंने दुकान बना दी है, आप जाओ जाके देखो आराम से, दुकान बना दी। तो अब क्या होगा, जब से दुकान बनाई तब से मिलेगा डेप्रिसिएशन क्लेम करने, और तब तक वो घर था। लेकिन उन्होंने क्या किया होगा, या उनके सीए ने क्या किया होगा, उतने समय तक का 10% डेप्रिसिएशन लगाया होगा, लेकिन क्लेम करने नहीं मिलेगा। आया समझ कि नहीं आया? यहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, तुमने वो देखा है सेंट्रल मॉल, अरे नेक्स्ट टीआई, रीगल के पास वाला नेक्स्ट टीआई, कुछ हाँ ना तो बोल लो, कार्तिक, नेक्स्ट टीआई, एसएसपी ऑफिस के पास जो मॉल है उसके पास में एक रोड जा रही है, वो रोड सरवटे बस स्टैंड निकलती है और रेलवे स्टेशन भी निकलती है। उसी रोड में 100 मीटर चलोगे, 100-200 मीटर, मतलब 10 कदम, तो एक बंगला आएगा सबसे पहला, वो बंगला सीए का है, नरेंद्र अग्रवाल या नरेंद्र तिवारी नाम का चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, या उसकी उम्र हो गई अब 75, उसके 2 बच्चे, दोनों चार्टर्ड है। पूरा बंगला 2 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर खाली ऑफिस है, और आप जैसे बच्चे वहां पे इंटर्नशिप भी करते हैं। आज से नहीं है, 12 साल से या 15 साल से उसने अपने घर को ही ऑफिस बना लिया है। अब वो बंदा खाली एज अ सीए का काम ही नहीं करता, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के काम करता है, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट। यानी बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं उससे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछने कि सर किधर लगाना है। यदि उस आदमी को तुम्हें देखना हो
तो तुम्हारे पास यदि बहुत टाइम फुर्सत हो तो रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में उसी रोड पर चले जाओ, रोज कुत्ते को बिस्किट खिलाता है वो भी एक नहीं 10-15 कुत्तों को एक साथ खिलाता है और गरीबों को कपड़ा बांटता है, रोज उसका शेड्यूल है ये टाइम। अब कुल मिला के ऐसा है, मुद्दे पे आए कि 15 साल पुराने घर के तौर पर यूज हो रहा था, अब प्रोफेशन पे आ गया तो 15 साल के पहले या उसके पहले तक डेप्रिसिएशन 10% लगेगा, लेकिन क्लेम करने नहीं मिलेगा। क्लेम तब से मिलेगा जब से उसने प्रोफेशन पे यूज किया है। समझ गए? कि और एग्जांपल दूं? अरे दूर ही क्यों जा रहे हो, छोड़ो, मैं तो कहां चला गया, प्रेरक सर का घर देखा है? प्रेरक सर ने अपने घर को बेस बनाया है सच में। सिल्वर मॉल देखा है? सिल्वर मॉल का बैक साइड देखा है? फ्रंट साइड क्या हो गया? पेट्रोल पंप वाला, उधर नहीं, बैक साइड। बैक साइड में जाओगे एकदम सीधा नाक के सीधे चलते जाओ, जहां रास्ता खत्म हो रहा है सीधा वहीं पे सर का घर है। फ्लैट में रहते हैं, मल्टी अपार्टमेंट। लैंडमार्क बता देता हूं, सामने ब्लू डॉट कोरियर है, ये बिल्डिंग है, ये ब्लू डॉट कोरियर बिल्डिंग, ब्लू डॉट कोरियर के अपोजिट में जो बिल्डिंग है उसका सबसे टॉप फ्लोर है, उसमें सर ने पेंट हाउस लेके रखा है। पेंट हाउस 4 BHK का है, 4 BHK में से 1 BHK पूरा सर पेस के तौर पर यूज करते हैं, हम लोग तो आए दिन जाते हैं। तो उसमें सर ने पूरा सेटअप जमा के रखा है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग या खुद को रात को भी कुछ मैसेज देना हो, मैसेज मतलब यूट्यूब लाइव ऐसा, या आपको तो ये मालूम नहीं, मैं ये भी बता देता हूं, आधे से ज्यादा जन 26 स्टाफ यहां पे बैठता है, लेकिन एक स्टाफ वहां पे भी बैठता है 8 घंटे के लिए, वो वहां से अपना कैश काउंट करता है पूरा, तुम्हारी जो फीस आती है वहीं जाती है, फिर वो वहां पे कैश काउंट करता है पूरा, कैश काउंट करके उसका काम होता है बैंक में जमा करना और सर को रिसिप्ट लाके देना। क्योंकि देखो हर बच्चा रोज ना रोज कोई ना कोई, जैसे तुम आज कभी ना कभी तुम पैसा दे दो, कोई मंडे दे रहा है, कोई ट्यूसडे, तो रोज पैसा आ रहा है, तो रोज जो पैसा आ रहा है उसका काउंटिंग वो करता है, यहां से पैसा कोई आदमी वहां पहुंचाता है, वहां से काउंटिंग होती है। तो सर का घर बन गया है ऐसा, सर का 4 BHK का फ्लैट है, सर ने अपना 1/4 काय के लिए यूज कर दिया है, अरे सॉरी बिजनेस, और 3/4 काय के लिए यूज कर रहे हैं, और ये कब से चले आ रहे हैं, और सर ने घर कब लिया था, यानी 4 साल तक सर किसके लिए यूज कर रहे थे, तब डेप्रिसिएशन 4 साल का क्लेम कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। कब से मिलेगा? लेकिन मुन्ना उसमें भी झोल है, खाली 1/4 ही मिलेगा, यानी जो डेप्रिसिएशन आएगा 10% से उसका 1/4 ही मिलेगा, 3/4 मिलेगा ही नहीं। समझ आया कि फिर से बोलूं? पक्का समझ गए? चलो लिखते हैं, 2024 सितंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 सितंबर में खड़ा है, अपने बुक का ही क्वेश्चन है। 2024 सितंबर बोल रहा हूं, आया है, आता है, इंस्टीट्यूट कुछ भी दे सकती है, और क्यों नहीं दे सकती, प्रैक्टिकल कैसे है, आप यहीं देख लो ना, यहीं पे कोई एकाकी बंगला, अरे वो एक चोटी वाला आता था, अरे वो चोटी प्री बैच में भूल ही गया है, तो एक प्रज्वल नाम का लड़का आता था, चोटी पहनता करता था, मतलब वो, हाँ वो उस वाले बंगले में टेनेंट के तौर पर यूज होता है, वो जो क्रीम कलर का बंगला दिखला है, व्हाइट क्रीम, कहां देख रहे हो तुम, मुझे नहीं मालूम किधर देख रहे हो, जहां पे एक झूला टाइप का लगा हुआ है नीचे देखो, छोड़ दो रहने दो, दिल पे ले लिए तुम तो, अरे वहां पे एक बंगला है, छोड़ो, उसका ऊपर का फ्लोर पूरा का पूरा रेंट पे गया है, बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी, तो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, नीचे वाला क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे वाला उसने घर के तौर पे यूज किया। अरे वो रहा बंगला रे, वो दुकान दिख रही है, तुम्हें दुकान भी नहीं दिख रही, आंखों का टेस्ट करो, अच्छा तुम खड़े नहीं हो इसलिए, छोड़ो, अरे वो बंगला नहीं दिख रहा क्या, ये दुकान दिख रही है, किसको देख रहे क्या मालूम, कोई लड़की को देख रहे हो, अमूल की दुकान दिख रही है, अमूल, अरे ये रही दुकान, दुकान के वो वाला बंगला देखो जिसमें नीचे कार खड़ी व्हाइट कलर की, वो व्हाइट और ग्रे कलर की कार खड़ी है, उधर ही रहता है वो, अभी भी नहीं दिख रहा है, मैं तो समझा रहा हूं, मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं कि वो कहां रहता है, मैं बता रहा हूं घर को किस तरह यूज करता है। हाँ
क्या नाम है, नरेंद्र तिवारी कि कुछ ऐसे ही नाम है उनका। बहुत बड़ा सी है भाई, 73 साल का है, 73। चलो केस 6, वही तो लिख रहे हैं। अरे दिल पे ले लेते हैं, मैंने क्या बोला, लिखना नहीं है, अब लिखेंगे। बिल्डिंग, आर लिख देना, रेसिडेंस, यूज्ड एज, प्रोफेशन या बिजनेस। तो भैया कहना कैसा है कि बिल्डिंग अब काय के लिए यूज हो रही है, प्रोफेशन के लिए या बिजनेस के लिए। डेप्रिसिएशन कैसा लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिव, कितने परसेंट लगेगा। लेकिन भाई फिर बोल रहा हूं, एक पॉइंट लिख लेना कि जब तक वो घर था, घर तक का डेप्रिसिएशन क्लेम करने नहीं मिलेगा, लिख लेना। वो WD ये लिख लिया तुमने कि जब तक घर रहेगा तब तक का डेप्रेशन क्लेम करने नहीं मिलेगा। वो लिख लो पॉइंट कि जब तक घर रहेगा तब तक का डेप्रेशन क्लेम करने नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स सर्वे करने आते हैं लोग। क्या हो गया महेश्वरी जी, किंग का घर है। हाँ, और लेकिन वो रेंट टैक्सेबल होगा। लेकिन रेंट कितना दिखाना, रेंट आप दिखाना महीने का 10,000, तो टैक्सेबल से बच जाओगे। साल का 1,20,000, ऐसा है। चलो शुरू करें अब क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2021, क्वेश्चन नंबर क्या था, वन 180 डेज से लेस। और हाँ, ये केस खाली बिल्डिंग पे लगेगा, क्योंकि मशीन पे थोड़े ना हम घर बनाएंगे। महेश्वरी जी बताना कंपलसरी रहता है, नहीं तो बच्चा आ जाए बोले सर मशीन पे डिप्रेशन नहीं लगा। क्या बोलते महेश्वरी जी। तो ये 21-22, कितना आएगा बताना वापिस। 8,55,000। और यहां से हम लिखेंगे, ये लिख देते हैं कैन बी क्लेम्ड। आप इसको क्लेम कर सकते हैं। कैन नॉट क्लेम, कैन नॉट क्लेम। $7,89,000। ये लीजिए, ये लीजिए सरकार। तो वहां लिख दीजिएगा बिल्डिंग पे ही ये केस लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। तुम्हारी बैच कब से प्रवीण सर की? अरे आज से तो है, कैसी बात। टाइम क्या है? 11:30। मैं 11:20 तक 25 तक छोड़ दूंगा, क्योंकि वहां भीड़ हो जाएगी, फिर वो बैठने नहीं मिलता है। सर भी आ ही जाते हैं लगभग। 25 तक छोड़ दूंगा। करूं आगे? अली बाबा 40 चोर, 40 चोर हैं। समीर, जयंत,
विश्वास, विश्वास। चलो बढ़े आगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं ये केस किस पे लगेगा? क्या ये केस कार पे लगेगा? तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा। 7th नंबर, 7th नंबर पढ़िए। कार खरीदी एस ने, और वो पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी, बिजनेस में ले आया। कब ले आया? जब बिजनेस में लाया तब उस कार की मार्केट वैल्यू क्या थी? क्या, जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। कार की एक्चुअल कॉस्ट बतानी है और डेप्रिसिएशन बताना है। तुम मुझे डेप्रिसिएशन बता दो, एक्चुअल कॉस्ट तो मैं बता दूंगा तुम्हें। बिल्डिंग वाला है देखना, लेकिन मैंने क्या बताया है तुमने ध्यान से सुना हो तो तुम कर पाओगे। मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ कितना क्लेम करेंगे। हे बाप, तुमको सुन के इसका आंसर मजा आएगा, लेकिन पहले तुम निकालो। कनक जी क्या आंसर आ रहा है? कनक नो आइडिया। और अच्छा बात यह है कि ये क्वेश्चन 2024 सितंबर में ये भी आया है। नोट्स आ गए। सरेंडर, हाँ, 29,938 किस वैल्यू पे लगाया? 325 पे। सरेंडर, आपने इसका मतलब ध्यान से प्रोविजन सुना ही नहीं। आइए जरा शब्द पढ़िए, मैंने क्या लिखा है। मैंने आपको 2, 3, 4 बार बोल दिया ये केस किस पे ऊपर लगेगा, और ये केस कार पे नहीं लगेगा। अब सुनिए, पहली बात, सुनते तो रहिए। पहली बात, इनकम टैक्स में जैसे आपके अकाउंट्स में, माहेश्वरी जी, आपके अकाउंट्स में करंट कॉस्ट मार्केट वैल्यू को बहुत दर्जा दिया जाता है। आप देखना विनय सर आपको मार्केट वैल्यू करंट को हर जगह पढ़ाएंगे, कल ही पढ़ाएंगे। और बैलेंस शीट में भी आजकल आईएफआरएस में सिखाया जा रहा है भैया मार्केट वैल्यू में लो, मार्केट वैल्यू में लो। और इनकम टैक्स क्या बोलता है? मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होता। यानी पहली बात, आप नोट लिखना हो तो लिख लो कि, और इधर भी देख लो, इधर 2 मिनट इधर देख लो भैया। चेतन भगत हम इधर देखना बोल रहे हैं, सब लिखे जा रहे हैं। सुन लो मेरी बात। 2 शब्द होते हैं, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है फेयर मार्केट वैल्यू। मैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। तो वहां लिख लीजिए
पूरे इनकम टैक्स में मार्केट वैल्यू इररिलेवेंट है, लिख दीजिए। इनकम टैक्स में मार्केट वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, मतलब इग्नोर करना, लिख दीजिए। जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत को इग्नोर करते हैं, ऐसे लिख दीजिए इग्नोर इट। लेकिन मुन्ना फेयर मार्केट वैल्यू को इग्नोर मत कर देना, वो बताऊंगा जब कैपिटल गेन आएगा। मार्केट वैल्यू वहां कहीं लिख दो कि कुछ जगह फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर होगी, मार्केट वैल्यू हर जगह से इग्नोर होती है। इनकम टैक्स में मार्केट वैल्यू हर जगह से इग्नोर होगी, मार्केट वैल्यू का कोई रेलेवेंस नहीं है इनकम टैक्स में, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर होगी, और वो मैं बताऊंगा कहां पर होगी। दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों को एक मत मान लेना। ये हो गई पहली बात, यानी एक बात समझ में आ गई कि मार्केट वैल्यू देखना ही नहीं है। हाँ, अब सुनिए, अलग मतलब वही बिल्डिंग वाला ही है, लेकिन बिल्डिंग मैंने क्या बोला, पहले आपने बिल्डिंग को घर के तौर पर यूज किया और फिर क्या बना लिया, कमर्शियल। और मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं, बिल्डिंग पे लगेगा, बिल्डिंग पे लगेगा, बिल्डिंग पे लगेगा, बिल्डिंग पे। अब ये क्या है, यानी कार पे ये केस, इसका मतलब कार पे डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं निकालना है। ये हो गई पहली बात, क्योंकि जब केस लगेगा ही नहीं तो रेट्रोस्पेक्टिवली निकाल के क्या कर लेंगे, समझ गए? जल्दी बोलो, मैं फिर बोल रहा हूं, ये केस से बिल्डिंग पे लगेगा, मतलब कार, मशीन, फर्नीचर, कैमरा, लैपटॉप, किसी पे नहीं लगेगा। लिख लो तो, तुम एक काम करो, लिख लो तो, नहीं लिख लो कि बिल्डिंग के अलावा यदि कोई दूसरी असेट, बिल्डिंग के अलावा कोई दूसरी असेट, बिल्डिंग के अलावा यदि कोई दूसरी असेट, बिल्डिंग के अलावा कोई दूसरी असेट पहले रेसिडेंस और फिर कमर्शियल के लिए यूज होती है, तो डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाना है, तो डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाना है। और मुन्ना एक छोटा सा काम और कर दो, अपनी बुक में लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, लिख दीजिए। सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, अभी जिन बच्चों ने इंटर दिया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बुक में पहले से हैं और बुक में आ चुके हैं, एग्जाम में आ रहे हैं। अपनी बुक से इस बार 6-7 क्वेश्चन आए हैं। इस बुक को रट्टा मार के जाना, मैंने बहुत कॉम्बो से बनाई है, इसमें जेकेसी इन्वॉल्व, जेकेसी यानी जेके शाह के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। जब हम वहां पढ़ाते थे तो हम 4 टीचर ने मिलकर बुक बनाई थी। फिर इसमें रेजोनेंस के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, फिर इसमें क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, सब मिलाकर बुक बनी है। तो इस बुक को कर लिया तो बहुत हो जाएगा। अब सुनो इधर, अब ऐसा है, एग्जामिनर पूछ रहा है ये क्या है माहेश्वरी जी, एक्चुअल कॉस्ट क्या निकालना है, कंप्यूट करना है, मतलब निकालना है। मैं फिर एक ही बात बोल रहा हूं कि साली बिल्डिंग पे लगेगा, बिल्डिंग के अलावा किस पे नहीं लगेगा, और रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगा, तो एक्चुअल कॉस्ट यही हो जाएगी 3,25,000। अब आप बोलोगे, सुनना नहीं, बोलोगे तो सही, यदि अकाउंट्स होता तो 19-20 का डेप्रिसिएशन लगता, 20-21 का लगता, 21-22 का लगता, 22-23 का लगता, 23-24 का लगता। यहां लगाना ही नहीं है, क्योंकि कार पर्सनली उसके लिए यूज हो रही थी, कार उसके बाद कमर्शियल बनी है। यानी अच्छी बात यह है, बिल्डिंग को छोड़कर जितनी असेट है उसकी डायरेक्ट कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। समझ आया? यानी बिल्डिंग को छोड़कर जितनी भी कॉस्ट है, यानी जितनी भी असेट है, उन सब पे, जैसे मैं आपको ये समझा रहा था, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको ये समझा रहा था कि सीतारमन को बिल्डिंग पे इस पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, याद आ रहा है? मैंने बोला था, लेकिन ये बाकी केसेस में लगेगा बिल्डिंग के अलावा। यानी फर्नीचर आया तो भी एक्चुअल कॉस्ट, भले फर्नीचर 4 साल पुराना क्यों ना हो, भले फर्नीचर 10 साल पुराना क्यों ना हो, भले फर्नीचर 20 साल पुराना क्यों ना हो, आप उसको आज भी किस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन? एक्चुअल कॉस्ट पे। समझ गए? चलो अब इसका आंसर लिखते हैं अपन, मैं पूरा लिखा देता हूं तुमको। क्वेश्चन नंबर क्या? 7। लेकिन केस कौन सा लगेगा? 6th में, मतलब एक्सेप्शन लिखा देता हूं, लिखो एक्सेप्शन। इनकम टैक्स में एक अच्छी बात है, बैलेंस शीट बनती नहीं है, उनको बैलेंस शीट से मतलब ही नहीं है।
गलत नहीं, आप समझे नहीं। जिस दिन आप चार्टर्ड बन गए ना, अभी हम लोग भी यही करते हैं, आप मानो मत मानो, आपको लगेगा अरे क्या बोल रहे सर। आपको मालूम है कितनी, चलो मैं आपको समझाता हूं। आपको कंपनीज एक्ट के थ्रू P&L अलग बनाना है, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू P&L अलग बनेगा, और GST के थ्रू P&L अलग बनेगा। कितनी मगजमारी वाला काम है। हम दिन रात यही करते रहते, बैठे बैठे पागलपंती। इसीलिए तो आर्टिकल रखते हैं कि करेगा वो, उसको सिखा देंगे, वही करेगा बैठे बैठे, और जब वो नहीं करेगा डांट खाएगा। वो डांटते हैं हम। अभी तो हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। जिस दिन तुम मेरी ऑफिस में आ गए उस दिन भी प्यार से बात करेंगे, लेकिन उस दिन तुमने डांट, मतलब काम गड़बड़ किया, खाओ डांट तरीके से। क्यों पूछो, मत पूछो। क्लाइंट की बैलेंस शीट है, गड़बड़ कर दी तो अल्टीमेटली नाम किसका आएगा? CA का। तो गए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार जब आर्टिकल पुराना हो जाता है, सीनियर बन जाता है अपने ऑफिस का, तो हम बैलेंस शीट तक चेक नहीं करते हैं, उसके कहने पर साइन लगा देते हैं कि चल रहा है। एक भरोसा टाइप का हो जाता है ना कि नहीं, लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, ऐसा। तो ऐसा है। तो भैया बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जिस दिन तुम आर्टिकल शिफ्ट करने गए उस दिन तुम पागल हो जाओगे। 3 P&L बनाना है, दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि चल क्या रहा है। जिंदगी खराब हो चुकी है, फाउंडेशन ही सही था। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। कनक अभी से टेंशन में, किधर आ गई मैं। चलो हम डरेंगे नहीं, बोल्ड बनेंगे। चलो शुरू करें। अदर असेट एक्सेप्ट बिल्डिंग। अब डैश के लिखो, डेप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल। ये क्या था? हे हरिराम कृष्णानंद, ये क्या हुआ? हरिराम नाम का एक बच्चा CA फाउंडेशन में, मैं हमेशा उसको यही बोलता हूं, ये क्या हुआ? नॉट एप्लीकेबल यानी आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे बैक डेट से। और अगली बात, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन अदर असेट इफ प्रीवियसली यूज्ड फॉर रेसिडेंस। रेसिडेंस मत लिखो, एक काम करो, आइए आइए आइए, स्वागत है। हो ऐसा क्या माहेश्वरी? माहेश्वरी जी ऐसा था क्या? वाह यार रामचरण जी, मतलब बहुत बढ़िया। कब से? मतलब चॉइस इज वेरी गुड। हमें मालूम नहीं था। चलो ठीक है, कहीं नहीं होता है इम्पॉसिबल। रामचरण का दिन बन गया आज। आज वो बहुत खुश हो जाएगा, आज वो दूध की चाय पिलाएगा सबको। चलो आज मैं उसको छेड़ता हूँ, रुको फाउंडेशन में आने दो। अब वो नीचे आके बोलेगा, वो ऐसे बोलता है, मैं तो आ रहा था, ये लड़की मेरे को बोलती है आज आइए आपका इंतजार था। अब तुमने वो देखना आज बहुत खुश हो जाएगा। तो तू इतना दिल पे क्यों ले रही है? प्रीवियसली फॉर, हाँ लड़का अच्छा, 2 बच्चों वाला है। 2 बच्चों वाला है, लड़का अच्छा है। मेरे 2 बच्चे हैं, क्या तुम संभाल लोगी? तो मैं अपनी पत्नी को आज ही बोला हूं कि जाओ यहां से, और अच्छा भी है, ऊपर ही रहती हो। अरे मूड तो आज उसका बहुत गलत टाइम पे तूने गाना गाया।
हाँ, अब निकला हुआ शब्द, राम जी क्या कहते हैं, निकला हुआ शब्द में वापस नहीं ले सकता। हाँ फीलिंग्स आ गई है भाई की। हाँ जाके प्रेक सर को बोलेगा, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, मेरे घर पे एक लड़की आई है। वो ऐसे ही बोलता है, उसको कभी सुनना हो नीचे बैठा रहता है। राम राम साहब, आज क्या गाड़ी लेकर नहीं आए? तो भाई ऐसा है राज बाबू कि यदि आपने कोई अदर असेट प्रीवियसली यूज किए पर्सनल पर्पस के लिए और फिर कन्वर्ट किसमें कर दिया, कुछ मत बोलो, अरे उस दुनिया से बाहर आ जाओ, कमर्शियल, तो डेप्रिशिएशन किस पे लगेगा? तो बस हम निकाल दो। कार की एक्चुअल कॉस्ट हो गई, पहला आंसर आ गया मेरा 3,25,000। और 1 मिनट और रुक जाना। हाँ हाँ, तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, 1 दिसंबर को यूज हुई है, 180 डेज लगाऊं नहीं लगाऊं? क्योंकि खरीदा कब था, तो 180 डेज मत लगा देना, सीधे डेप्रिशिएशन लगा दो। कितना आएगा है? तो ये दोनों अपने आप में आंसर है। एक एग्जामिनर ने एक्चुअल कॉस्ट पूछा था और एक डेप्रिसिएशन पूछा था, खत्म। तो ये रहा आपका केस। एक बार चेक करो ना मेरे कितने क्वेश्चन बचे डेप्रिसिएशन के। 10 नंबर तक क्वेश्चन है, 10 तक क्वेश्चन है।